अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में बीवी के हकूक़ के बारे में शेयर करने जा रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बीवी के वालिदैन और रिश्तेदारों से सलूक करना। बीवी के वालिदैन और रिश्तेदारों से सलूक करना भी आपस में मोहब्बत बढ़ाने का ज़रिया है, लेकिन इस वजह से अपने वालिदैन के हुकूक में कोई कमी और कोताही ना हो। वालिदैन से मुलाकात से ना रोका जाए। शौहर के अपने ससुराल वालों से अगर किसी वजह से ताल्लुकात दुरुस्त नहीं तो उसे उसके वालिदैन की मुलाकात से ना रोका जाए, ये उसका हक है। घर से ना निकाले। बगैर किसी जुर्म के घर से ना निकाला जाए। छोटी छोटी बात पर घर से निकल जा या दफा हो जा, इस किस्म के अल्फाज से इज्तनाब किया जाए और ना ही तलाक की धमकी दी जाए और ना ही बगैर किसी शदीद मजबूरी के तलाक दी जाए। जो पहने वो पहनाए, मतलब ये है कि जिस मालियत के कपड़े अस खुद पहनता है उसी मालियत की बीवी को पहनाए। अपने लिए आला मौयार हो और बीवी के जज्बात और एहसासात की रियायत ना रखना इखलाक के खिलाफ है। आदमी जो खाए उसे खिलाए। गर्ज ये है कि जिस तरह अस खुद बेहतरीन खाने की तलब होती है उस बीवी को भी उसकी ख्वाहिश होती है। ये गलत है अस खुद तो बाहर जाकर दोस्तों में बैठकर अच्छा खा पी ले, लेकिन बीवी की खैरो खबर ना ली, ये इंसानी शराफत के खिलाफ है। बीवी के ऐब तलाश ना करें। अगर कोई ऐब नजर आए तो उसकी इस्लाह करने की कोशिश करें। इस दुनिया में हर इंसान में बेशुमार खूबियां भी हैं और बुराइयां भी हैं। आदमी को हमेशा सामने वाले की खूबियों पर निगाह होनी चाहिए। किसी की बुराइयां तलाश करके उसको जलील ना किया जाए। इस तरह बीवी में बेशुमार खूबियां हैं, उन्हीं को बुनियाद बनाकर जिंदगी गुजारी जाए। अगर कोई मामूली बुराई है तो नजरअंदाज कर दी जाए। बीवी के साथ हुस्ने सलूक। बीवी के साथ हुस्ने सलूक से पेश आना ये भी बीवी का हक है। अच्छे अखलाक से पेश आया जाए, उसे बच्चों के सामने जलील ना किया जाए, घर की दीगर खवातीन के सामने उसकी इज्जत की जाए। महर की अदायगी। महर औरत का हक है, इससे औरत की शराफत और इज्जत बढ़ जाती है। यही वजह है कि निकाह के दौरान इसका तस्करा किया जाए या ना किया जाए, बहर सूरत शौहर पर वाजिब हो जाती है। मुआफ उसी सूरत में हो सकता है औरत अपनी खुशी से बगैर किसी दबाव के मुआफ कर दे। अगर नहीं अदा करेगा तो गुनाहगार होगा। दीनदारी की बुनियाद पर निकाह हो। मर्द को सुकून जब मिलेगा जब उसकी बीवी नेक, साले और पाक दामन हो, वो शरीयत की पाबंद हो। जब वो अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को बजा लाएगी तो इन अहकाम में से एक हुक्म ये भी है कि शौहर की अतात और फरमाबरदारी की जाए। अल्लाह की रजामंदी शौहर की रजामंदी के साथ वाबस्ता है और जाहिर है जब अल्लाह की फरमाबरदार ना हो तो शौहर की फरमाबरदार कैसे बन सकती है।